स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 12.1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द अननोन क्वांटिटी व्हेन पाई इक्वल टू 22/7। क्या कहा जा रहा है कि आपने अननोन क्वांटिटी मालूम करनी है और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करनी है। अब फर्स्ट पार्ट देखें जिसमें आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 1.8 सेंटीमीटर है और सर्कल का आपने डायमीटर और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि ये अननोन क्वांटिटीज़ किस तरह से मालूम की जा सकती हैं। जिस स्टूडेंट्स से तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन राइट कर लिया। अब राइट करने के बाद आप अननोन क्वांटिटीज़ लिख लें जो आपने फाइंड आउट करनी है। एक आपने सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है सी और एक आपने डायमीटर कैलकुलेट करना है डी और रेडियस यानी आर आपको गिवन है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेडियस मालूम हो और आपने डायामीटर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे D = 2R। ठीक है, इस फार्मूला में आप R की जगह वैल्यू पुट कर दें जो आपको गिवन है और उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपको डायमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो D = 2 × 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, 2 और 1.8 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने आपको बताया था दरम्यान में कोई साइन ना हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो रफ वर्क में आप क्या करें, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर लें। 1.8 और 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 2 8 = 16, 6 1 यहाँ से कैरी जाएगा, पॉइंट एज इट इज़ 2 1 = 2 + 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 3.6। इसका मतलब है कि जो सर्कल आपको गिवन है उसका डायमीटर कितना है 3.6 सेंटीमीटर। इस तरह आपने पहली अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी अननोन क्वांटिटी क्या थी, सरकमफेरेंस सी आपने कैलकुलेट करना था और सरकमफेरेंस का फार्मूला मैंने आपको बताया था C = 2πr। अब देखें, अगर आपको रेडियस मालूम है तो आप सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको रेडियस क्वेश्चन में गिवन था दैट इज़ 1.8 सेंटीमीटर, वो आप यहाँ पे पुट करें और इसे सिंप्लीफाई करें तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिलेगा। C = 2, क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 पुट करनी है तो ये वैल्यू हमने लगा दी, जबकि R यानी कि रेडियस की वैल्यू क्या है 1.8 सेंटीमीटर, ये वैल्यू भी आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन किस तरह से हो सकती है, यहाँ से ये पॉइंट आप रिमूव करें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद चूंकि एक डिजिट है तो यहाँ पर 1 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, C = 2 × 22/7 एज इट इज़ आ जाएगा और लिखा जाएगा 18/10 सेंटीमीटर। 18 और 10 को कटिंग कर दें, 2 9 = 18, 2 5 = 10, 2 और 22 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 44/7 × 9/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। रफ वर्क में 44 और 9 को मल्टीप्लाई करवा दें, 9 4 = 36, 6 3 कैरी जाएगा, 9 4 = 36, 36 + 3 39। तो आंसर क्या आ गया 396 / 7 5 = 35 सेंटीमीटर आपने राइट कर देना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 396 और 35 को डिवाइड करेंगे। 396 और 35 की डिवीजन परफॉर्म करेंगे। न्यूमरेटर वाली वैल्यू इनसाइड रखी, डिनोमिनेटर वाली आउटसाइड रखी। अब इसे डिवाइड करें, 35 1 = 35। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 9 - 5 4, 3 - 3 0। राइट करने की ज़रूरत नहीं है, 6 को एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर दें। 35 1 = 35। ठीक है, अब 6 - 5 आंसर क्या आ जाएगा 1, 4 - 3 आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखें 35 आउटसाइड जो वैल्यू है ये बड़ी है और ये छोटी है तो डिवीजन आसान नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 का इंक्रीमेंट कर देंगे। अब 0 का इंक्रीमेंट करें और अब आप क्या करें, 35 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 3 से। ठीक है, 3 5 = 15, 3 3 = 9 + 1 10, तो 105 जो है वो 110 से लेस है तो ये नंबर हम ले लेंगे। हमने क्या किया, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आ गया 105।
ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, 1 यहाँ से बोरो ले लेंगे, 10 माइनस 5 आंसर क्या आ जाएगा 5। अब जब 1 यहाँ पे बोरो ले लिया, पीछे रह गया 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें ये 5 आ गया और ये 35। अब भी डिवीजन आसान नहीं है। अब आपने पॉइंट डेसिमल पॉइंट तो ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 का इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखें 35 1 जार क्या आ जाएगा 35। ठीक है। अब आप सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फिर से आसान नहीं है, 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं होता, 1 यहाँ से बोरो ले लें, 10 माइनस 5 आंसर क्या आ जाता है 5। अब यहाँ से 1 बोरो लिया तो यहाँ पे 4 बच गया, 4 माइनस 3 आंसर क्या आ जाएगा 1। अब फिर यहाँ पे 15 आ गया जो कि एक छोटा नंबर है और 35 बड़ा नंबर है। डेसिमल पॉइंट आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इंक्रीमेंट कर दें। अब यहाँ पे देखें 35 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 35 को आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 4 जार 20, 0 2 कैरी चला गया, 4 3 जार 12, 13 एंड 14 तो 140। 4 से मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ गया 140। ठीक है। अब आप फिर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 4 आंसर 1 आ जाएगा। अब फिर डेसिमल पॉइंट लगा के आप डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी है, 0 का इंक्रीमेंट करेंगे तो ये लॉन्ग डिवीजन चलेगी, अब टू सो ये जो है वो आंसर चलता चला जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपने अपना आंसर देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 11.314 ही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है। लॉन्ग डिवीजन है तो आपने 3 डिजिट्स तक या 4 डिजिट्स तक परफॉर्म कर लें और उसके बाद अप टू सोन का सिंबल लगा के जो ये 3 डिजिट्स तक आंसर होगा वही आपने यहाँ पर राइट कर लेना है। तो इस तरह से आप अननोन क्वांटिटी जो सरकमफेरेंस है उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब बाकी के पार्ट्स आपने ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।